जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अहिंसा में विश्व धर्म की, आचार्य कुंद कुंद भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, संसार के प्रत्येक प्राणी भयभीत होकर के भाग रहा है। कोई पाने के लिए भाग रहा है तो कोई पिंड छुड़ाने के लिए भाग रहा है, कोई आने के लिए भाग रहा है तो कोई जाने के लिए भाग रहा है। किसी भी संसारी प्राणी को देख लो, ये इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्र तक के 84 लाख योनियों में चारों गतियों के प्रत्येक प्राणी, जिनके पास पैर है वो भी भाग रहा है, जिनके पास पैर नहीं है वो भी भाग रहा है, जिनके पास पैर है वो भी भाग रहा है, जिनके पास पैर नहीं है वो भी भाग रहा है। कोई तन से भाग रहा है, कोई मन से भाग रहा है, कोई वचन से भाग रहा है। आश्चर्य लगता है, संसार में ऐसे कोई भी प्राणी नहीं है जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले कोई निगोदिया जीव भी भाग रहे हैं। कोई अच्छा काम करने के लिए भाग रहा है तो कोई बुरा काम करने के लिए भाग रहा है, कोई मंदिर जाने के लिए पूजा छूट न जाए, अभिषेक छूट न जाए इसलिए भाग रहा है, कोई हमारे पीछा ना लग जाए, कोई हमको पकड़ न ले इसलिए भाग रहा है। संसार के प्रत्येक प्राणी भाग रहा है। और क्यों भाग रहा है, इसका कारण क्या है? भयभीत होकर के भाग रहा है। कोई धन कमाने के लिए भाग रहा है, कोई धर्म करने के लिए भाग रहा है, तो किसके कारण? सिर्फ भय के कारण भाग रहा है। बंधु, हम देखते हैं चौपट पर जाकर के शाम को खड़े हो जाओ, वहां पर इतने गाड़ियां तेज रफ्तार से भागती रहती महानगरों में, लेकिन लाल बत्ती यदि लग जाती है तो कोई सारे गाड़ियां आकर के रुक जाती है, सारे लोग आकर के रुक जाती है और सबको मजबूर रुकना पड़ता है, लेकिन कोई भी रुकना नहीं चाहता है और मन से कोई रुकता भी नहीं है। उनका पैर और हाथ एक्सीलेटर और ब्रेक पर रहता है, वहां पर कानून के तहत उनको रुकना पड़ता है, कोई रुकना नहीं चाहता है। इतना आश्चर्य लगता है, भय के कारण भाग रहा है। हर व्यक्ति किसके कारण भाग रहा है? उसके पीछे भय है, पाने के कारण भी भय है और पिंड छुड़ाने के पीछे भी भय है। और वहां पर रोक भी दिया जाता है, वो सिर्फ हरी बत्ती की प्रतीक्षा में खड़ा रहता है। जैसे ही हरी बत्ती हो जाती है वैसे ही पुनः गाड़ियां एक साथ छूटने लगती है। सारे लोग रुके तो है,
उनका तन रुका है, उनकी गाड़ी रुकी है, लेकिन उनका मन नहीं रुका है, मन से अविरल भाग रहा है। हम देखते हैं एरोप्लेन में बैठ करके भागते हैं और ट्रेन में बैठ करके भागते हैं। एरोप्लेन में बैठ करके भी 1 घंटे में हजारों किलोमीटर यात्रा करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके धड़कनें बढ़ती रहती है और वह मन से भागते रहते हैं। 1 मिनट के अंदर बॉम्बे तो 1 मिनट के अंदर दिल्ली, 1 मिनट के अंदर अमेरिका तो 1 मिनट के अंदर लंदन। बंधु विचार कर लेना, आप क्यों भाग रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? सिर्फ भय सता रहा है आप लोगों को, इसलिए भाग रहे। किसी को भी देख लो, हाथी को देख लो, चींटी को देख लो, और कोई किसी से रुक नहीं सकता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा महाराज जी, मैं भी भागता हूं, मैं भी भागता हूं। किससे भागता हूं? संसार से भयभीत होकर के भागता हूं। बंधु जंगल की ओर चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं? संसार से भयभीत होकर चले जाते हैं। जो भी गतिविधियां चल रही है, जो भी आगे बढ़ रहा है, जो भी दौड़ में भाग ले रहा है, जो भी रेस में भाग ले रहा है, सारे के सारे संसारी प्राणी भय के कारण आगे बढ़ता जा रहा है। बंधु आश्चर्य की बात तो यह है, एक बार एक खिलाड़ी था, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी था और हर बार दौड़ में फर्स्ट नंबर आता था और हर बार वह सोने की इसको जीत करके आ जाता था। एक दिन पूरा पत्रकारों ने उनको पकड़ लिया और उनसे पूछा, तो हर खेल में, चाहे इंडिया में हो चाहे विदेश में हो, कहीं भी खेल हो रहा हो, उसमें आप अपने खेल में फर्स्ट नंबर में आ जाते हो और प्रथम रैंक में आकर के सोने के सिक्के की प्राप्त कर लेते हो, क्या कारण है? उसके पीछे इतने तेज रफ्तार से दौड़ने के पीछे आपके इसके पीछे कौन सी प्रेरणा काम करती है? उसके पीछे आपके पीछे कौन सी प्रेरणा काम करती है? इतने तेज रफ्तार से कैसे दौड़ते हो? किस बात को लेकर दौड़ते हो? दौड़ते समय क्या सोचते हो? उस समय उन्होंने कहा, मैं उस समय रफ्तार में भाग लेता हूँ और स्पोर्ट्स में भाग लेता हूँ, रेस में भाग लेता हूँ, जब दौड़ता रहता हूँ तब मैं वही सोचता रहता हूँ, मेरी पत्नी बेलन लेकर के मेरे पीछे दौड़ रही है। मैं क्या होता हूं? सफल हो जाता हूं। बंधु भय के कारण भाग रहा है संसारी प्राणी। यदि स्वयं प्रेरित होकर के काम करता है तो कितना आनंद आता है। सिर्फ भयभीत होकर कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। आप शादी करते तो किस लिए? भय के कारण करते हैं। किस लिए करते हैं? भय के कारण करते हैं। जो भी काम कर रहा है यह भय सता रहा आपके मन में। इस भय के कारण आप भयभीत होकर के हर काम कर रहे हैं। आपने कौन सा काम नहीं किया भयभीत होकर के? बोलो, विचार कर लेना। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, सिर्फ भयभीत होकर के भागने मात्र से हम भगवान नहीं बन सकते हैं। भगवान बनने के लिए भयभीत होने की आवश्यकता है, संवेद, प्रसन्न, अनुकंपा, आस्तिक को धारण करने की आवश्यकता है। किंतु किससे और कैसे, इसको समझने की भी आवश्यकता है। इसके बिना कितने भी भाग ले, हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। संसार के प्रत्येक प्राणी सक्रिय है। हर व्यक्ति को देखो, हर व्यक्ति काम में लगा हुआ, सुबह से शाम तक श्रम कर रहा है, सुबह से शाम तक सक्रिय है। किसके कारण सक्रिय है? विचार कर लेना, किसके लिए सक्रिय है संसारी प्राणी? मैं तो कहता हूं, किसी को भी देखो, किसी भी गति में देखो, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, संसार के प्रत्येक प्राणी सक्रिय है। क्यों है? संसार के प्रत्येक प्राणी श्रम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों सक्रिय है? आप सक्रिय हैं कि नहीं है? आप लोग सक्रिय हैं कि नहीं है? क्यों है सक्रिय? कारण क्या है? आप सुबह से शाम तक श्रम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अभी गाड़ी छूट न जाए इसलिए कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजना इसलिए कर रहे हैं, देर हो रहे प्रवचन में इसलिए सक्रिय है, प्रवचन में लेट हो गया इसलिए सक्रिय है। मुझे समझना आप सक्रिय क्या है। व्यक्ति जब ठोकर खाता है तब जाग जाता है, जब चोट लगती है तब जाग जाता है। अपने मानता है, सगे मानता है, संबंधी मानता है, लेकिन सगे संबंधी अपने सारे लोग जब धोखा देते हैं, जब स्वार्थी निकल जाते हैं तब रोने लगता है। संकट में जब साथ नहीं देते हैं तब उसकी आंखें खुलती है, हे भगवान, उस समय उनके मुख से भगवान निकलने लगता है। बंधु विचार कर लेना, मैं ये कह रहा, जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यर्थम। संसार और शरीर के जब तक स्वरूप को नहीं समझेंगे तुम धर्म में रच पच नहीं सकते हैं।
सत्कर्म में करते हुए भी आनंद नहीं आ सकता है। मजबूरी में करना, संकल्प लिए इसलिए करना, उसमें धर्म नहीं हो सकता है। जिस प्रकार वैराग्य से ओतप्रोत करके और भगवान के प्रति गुणानुराग के साथ, बहुमान के साथ, सच्चाई को समझ करके, स्वरूप को समझ करके नमो अरहंतानम एक शब्द भी निकाल देते हैं तो वासनिक संताप, सारे संताप से मुक्त हो जाता है, तनाव से मुक्त हो जाता है, अपने आप को धन्य मान लेता है और बहुमान बढ़ता चला जाता है गुरुओं के प्रति और भगवान के प्रति। धन्य है। हाँ, जैसे हम कब बन सकते हैं, ये कब हो सकता है? जब हम स्वरूप को समझते हैं तब हो सकता है। बिना स्वरूप के समझे भगवान के सामने खड़े कर दो, बस चावल चढ़ाना, माथा पटकना और चले जाना हो सकता है, लेकिन अंदर से स्थिरता, स्तब्धता और विशुद्धि, वैराग्य आदि उत्पन्न नहीं हो सकता है। आप भी क्रिया करते हैं, एक समझदार भी क्रिया करता, स्वरूप को समझने वाले भी क्रिया करता, एक छोटा बच्चा भी क्रिया करता, लेकिन उसमें क्रिया में और आपकी क्रिया में बहुत अंतर है। आप नमो अरहंतानम बोलते हैं तो अंदर से भयभीत होकर के, संसार से भयभीत होकर के, वैराग्य से ओतप्रोत होकर के आपसे मुख से नमो अरहंतानम अनंत परमेश्वर के गुणों का स्मरण करके निकलता है। लेकिन एक छोटा बच्चा होता है, वो भी बोलता नमो अरहंतानम, सुनाओ बेटा नमो अरहंतानम। उनकी संवेदना नहीं है, उनको ज्ञान नहीं, उसके पास भाव नहीं है। भाषा तो है, मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, संगी पंचेंद्रिय तो भाषा तो है, वचन योग तो है, बोल भी रहा है, लेकिन उनके पास वह भाव नहीं है। और जो संसार से ठोकर खा लिया है, संसार के स्वरूप को समझ लिया है, मेरा कोई नहीं है, भगवान तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं समझता है, वो बोलता है नमो अरहंतानम, सारे संसार को भूल जाता है बंधुओं। लेकिन वो छोटे बच्चे के लिए वह संसार नहीं भूलता है, उसके लिए तो जो इनाम में मिलने वाले, प्रोत्साहन में मिलने वाले पेन दिखता है, वो कहता है नमो अरहंतानम। दोनों में कितना अंतर है। वो पेन की वजह से बोल रहा है, उसके पास भाव और भाषा, वैराग्य और ज्ञान नहीं है। मैं बोल रहा था आपकी सक्रियता, आपका श्रम तभी सार्थक होता है स्वरूप को समझ करके करे, कुछ भी करे। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत ने कह दिया द्रव्य संग्रह में, जम के चिंतन तो निरीवित्ति हवे जय साधु। यदि एक बार स्वरूप को समझता है, निरीवृत्ति को प्राप्त होता है, शरीर के प्रति निर्ममत्व को प्राप्त होता है, वो माया से ऊपर उठता है, उनमें रहने के बाद भी उससे अलिप्त रहता है। जम किंच भी चिंतन तो निरीवित्ति हवे जय साधु, वह कुछ भी कर ले उसमें कल्याण ही होता है। और बिना ज्ञान के हम कितने भी कर ले तो भी हमारा काम और कल्याण होने वाला नहीं है। बंधु समझ कर करे तो फिर तो कहना ही क्या, निश्चित रूप से तुम्हारे सारे संताप समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे सारे समस्याएं समाप्त हो जाएंगे। अपने परिवार के स्वरूप को समझेंगे, संसार के स्वरूप को समझेंगे। मैंने एक बार आप लोगों को बोल दिया होगा, मैं कहना चाहूंगा बंधुओं, याद रखना, शत्रु की शत्रुता को समझना बहुत आसान है, क्योंकि सामना खड़ा वो शस्त्र लेकर के, विपक्ष बनकर के खड़ा, तलवार लेकर के, शस्त्र लेकर खड़ा, अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचा रहा है। सामने सामने शत्रु की शत्रुता को समझना बहुत आसान है। शत्रु की शत्रुता को समझना बहुत आसान है, किंतु सगों की शत्रुता को समझना बहुत कठिन होता है। 24 घंटे आपके पक्ष में बैठे रहते हैं, लेकिन आप ही को काटते रहते हैं। कितना विचित्र लगता। यदि मैं तो यही कहना चाहूंगा, सगुण की शत्रुता को समझना ही सम्यक ज्ञान है। क्या? सम्यक दृष्टि सगुण की शत्रुता को भी समझता है। कितने भी उनके मोह माया में लपटने की कोशिश कर ले,
कितने भी खुशामद कर ले, कितने भी सेवा शुश्रूषा कर ले, का परिपालन करता है और सबका प्रति कर्तव्य का परिपालन करके भी अपने धर्म कर्म कर लेता है। इसीलिए उनका धर्म कर्म करना सार्थक होता है और उनका मन भी धर्म करने में लगता है। तुम सगुण की शत्रुता और संसार के और शरीर के स्वरूप को नहीं समझेंगे, तुम उस धर्म में रचपच नहीं जाओगे, धर्म का स्वाद नहीं ले पाओगे। क्यों सुमचंद जी? कितना वितरे। इसीलिए जो जितने अनुभवी होता चला जाता है उतने उतने वो आत्मस्थ स्थिर होता चला जाता है, गंभीर होता चला जाता है, वो पर से प्रभावित नहीं होता, इतने आसानी से पर से प्रभावित नहीं होता। लेकिन छोटे बच्चे, उनके लिए छोटा सा खिलौना दे दो, वो सबको छोड़ करके उनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। लेकिन बड़े जो गंभीर होता है, जो अनुभवी होता है, अनुभव का पिंड होता है, वह नियम से किसी से कभी प्रभावित नहीं होता है। सिर्फ यदि होता है स्वरूप से ही प्रभावित होता है, वह रूप से नहीं स्वरूप से प्रभावित होता है। और उनका सारा श्रम रूप के लिए नहीं स्वरूप के लिए होता है। किसके लिए? स्वरूप के लिए होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आपकी सक्रियता अनादिकाल जब सक्रिय हो, क्रियाशील है जीव और अजीव दो तत्व कैसे है? क्रियाशील है, बाकी कोई भी क्रियाशील नहीं है। दो क्रियाशील है, ये दो के माध्यम से ही वैराग्य हो सकता है। यदि पुद्गल भी क्रियाशील न हो, परिवर्तनशील न हो, तो निश्चित रूप से हमें समझ में नहीं आएगा स्वरूप क्या है। और इतना ही नहीं, यह जीव द्रव्य भी सक्रिय क्रियाशील है और क्रियाशील के साथ साथ परिवर्तनशील भी है। इसीलिए हमें समझ में आता है संसार का स्वरूप क्या है, कौन किस गति में खड़ा है, कौन किस गति में जा रहा है, कौन किस गति से किस गति में आ रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा, स्वरूप को समझ करके यदि आप सक्रिय हो जाएंगे, श्रम करेंगे, अनादिकालीन श्रम तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। अब वो तुम्हारा श्रम कभी व्यर्थ निरर्थक नहीं जा सकता है। तुम कुछ भी कर लेना, स्वरूप को समझ कर लेना, कोई भी काम कर लेना। आपने सबको मंदिर भेजा, आप नहीं आए हैं तो भी तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा, क्योंकि तुम स्वरूप को समझकर कर रहे हैं, कर्तव्य और दायित्व को समझ रहे हैं, सामाजिक और पारिवारिक मर्यादा को समझ रहे हैं, नैतिकता और न्याय को समझते हैं और मानवता को समझते हैं और दायित्व को अच्छी तरह से निभाते हैं बंधु। और निश्चित रूप से आपके सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः।